प्रेमी जी शुरू करें सत्संग। हाँ जी, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सभी प्रेमियों से प्रार्थना है, अपना माइक्रोफोन म्यूट में ही रखिएगा। सत्संग के आरंभ में महामंत्र, मंगलाचरण और प्रार्थना शब्द राजन मोहिंद्रू जी करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हाँ जी, शुरू करते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद सिद आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत की जय वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली तन मन भयो निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम।
नाम साहब का सिमरिए जो सुई में डोर, मंगत जीवन लाभ है, घर पर से शब्द अघोर। नाम साहब का सिमरिए जो सुई में डोर, मंगत जीवन लाभ है, घर पर से शब्द अघोर। तू साचा साहब सर्ब समराथा, तू साचा साहब सर्ब समराथा। समराथा तू साचा साहब सर्ब समराथा। दीन दयाल सर्ब के नाथा, दीन दयाल सर्ब के नाथा, दीन दयाल सर्ब के नाथा, दीन दयाल सर्ब के नाथा। तेरी कुदरत अपरम अपारी, तेरी कुदरत अपरम अपारी, तेरी कुदरत अपरम अपारी, तेरी कुदरत अपरम अपारी। तेरे चरनी नित बलिहारी, तेरे चरनी नित बलिहारी, तेरे चरनी नित बलिहारी, तेरे चरनी नित बलिहारी। कोट आकाश कोट पाताला, कोट आकाश कोट पाताला, कोट आकाश कोट पाताला, कोट आकाश कोट पाताला। अपनी शकत प्रकाश दयाला, अपनी शकत प्रकाश दयाला, अपनी शकत प्रकाश दयाला, अपनी शकत प्रकाश दयाला। 4:18 9 पढ़ था के, 4:18 9 पढ़ था के, 4:18 9 पढ़ था के, 4:18 9 पढ़ था के। नेति नेति नित कर जापे, नेति नेति नित कर जापे, नेति नेति नित कर जापे, नेति नेति नित कर जापे। कोट 88 मुनि ध्यावे, मछ कछ नहीं पार को पावे। सिद्ध 84 नो नाथ ध्याए, सप्त अरिखीशर तेरा जस गाए। गुरु आचार्य और ज्ञानी
आलख लेखा नहीं आवे ध्यानी। पीर पैगंबर नबी अवतारा भांत भांत कर करे विचारा। आद जुगादी तेरा पासार लख लख थाके ज्ञानी अपार। पांच तत् गुण तीन प्रगटाए चार खानी का पर बाह चलाए। सर्व व्यापक आप ले पा वांग आकाश सरबर मीता। ग्रंथ कृत कतेब बहु इतिहास सिद्ध बुद्ध कीजे तुमरी अरदास। जिस जाना सो भेद आगाही तिसमें ही सो गया समाई। दूजा हुआ ना नजरी आए शकत अगम कौन भेद दिखाए। नाना मार्ग से पूजे तुद देवा जुगा जुगंतर करे नित सेवा। तू विसरे तब काल गरासे कर्म जाल में जिया फान से। जतन किए ना छूटन पाए भरम का बांधा नित भरमाए। काम क्रोध लोभ विकारा तिसमें डूब रहा संसारा। होवे दयाल करे बख्शीश अपनी भगत मुकत संदेश। काढ़े बिख माया से जंत अपरम पुरख पूर्ण भगवंत। दीन गरीबी तिस मन समाए अनन प्रीत से नाम को गाए। छाया दैत जाए बकारा सर्व आधार तू ही भरतारा। निर्मल बुद्ध पर से आनंदा जम जुर्माना जाए दुख दंदा। पूर्ण कर्मी हर भगत कमाए त्रिखा विनाश तृप्त घर जाए। पूर्ण कर्मी हर भगत कमाए त्रिखा विनाश तृप्त घर जाए। नित्य आनंद पुरखोत्तम नित्य मूरत कल्याण मंगत सिमरन तिसका जग जीवन सार निधान। नित्य आनंद पुरखोत्तम नित्य मूरत कल्याण
मंगत सिमरन तिसका, जग जीवन सार निदान। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने प्रार्थना शब्द श्रवण किया। अब मैं प्रेमी चंद्र प्रकाश कसाल जी से प्रार्थना करूंगा कि समता विलास से महाराज जी के वचन संगत के सामने रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ग्रंथ श्री समता विलास से ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के अध्याय से वचन आपके सामने रखे जा रहे हैं। वचन नंबर 123, जो शांति को प्राप्त करने का यत्न नहीं करता और स्वार्थ में आकर वाद विवाद गवाता है, वह ही पशु है। किसी समय भी दुष्ट विकार की जलन से शांत नहीं हो सकता, उसका संसार में आना अकारत है। महाराज जी ने फैसला दिया है कि जो पुरुषार्थ ही नहीं करता वह पशु समान जीव है। वचन नंबर 124, हर एक प्राणी मात्र को अपनी कमी को पूरा करने का विचार करना लाजमी है। दुर्लभ समय मानव जिंदगी का बार बार नहीं मिलता। महाराज जी फरमा रहे हैं कि जो जन्म मिला है इसमें अपनी कमी का विचार कर, और हमारे अंदर अवगुण क्या है, हम दूसरों की कमियों को ढूंढते, अपनी कमी का विचार ही कभी नहीं करते कि मैं क्या कर रहा। इस वास्ते अपने जीवन में ही समता तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए, जो 3 काल में पूर्ण है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार का कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं। उस अखंड शांति की प्राप्ति के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी फरमा रहे हैं, उसको अगर ये जीव प्राप्त हो जाता है तो फिर इसको सब संसार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। वचन नंबर 125, जिसका विश्वास दृढ़ हो गया है ईश्वर के स्वरूप में, जिसने कुल कर्म ईश्वर के निमित्त निश्चय करके अर्पण किए हैं, ग्रहण और त्याग में जिसकी बुद्धि सम है, और जो अंतर विखे शब्द समाध को प्राप्त हुआ है, तमाम मन की वृत्तियों से मुक्त होकर अखंड शब्द में जो लीन हुआ है, वह ही सत्पुरुष समता धाम को जानने वाला है। हमें ऐसे सत्पुरुष की प्राप्ति हुई, परंतु हम अपने बारे में विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। महाराज जी वाणी में फरमाते हैं, रहने वाले गुर मिले पाए नाद विचार, मंगत विपता सब मिटे, तिस गुर के उपकार। ऐसी पवित्र अवस्था को प्राप्त करने का प्रेम हर एक गुणी पुरुष के अंदर होना चाहिए, जिससे माल के कुल को प्राप्त होकर परम सुख मिले। सब भ्रमों को छोड़कर जो आत्मिक निश्चय को धारण करते हैं, वे पुरुष सतगति को प्राप्त होते हैं। जो कोई अपना कल्याण चाहे, वह आत्मविश्वासी होकर सत्य मार्ग में निश्चल होवे, जिससे परम लाभ समता आनंद प्राप्त होवे। धन वह पुरुष है जिसने ऐसी रहनी पाई है, उसका विचार कल्याणकारक है। महाराज जी ने जो सतगुण बताए हैं, जिस पुरुष ने इन गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया है, महाराज फरमाते हैं उसका विचार ही दूसरे जीवों के लिए कल्याणकारक है। वचन नंबर 126, समता आनंद के वास्ते
यथार्थ और सहज साधन यही है कि हर वक्त आत्म निश्चय को धारण करना, सत्संग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना और व्यवहार में सच्चाई इख्तियार करनी, साखी पुरुष परमेश्वर को सर्व सुखदाता जानकर अनन्य भाव से सिमरन करना, यह ही निर्मल भक्ति है जो परम शांति को देने वाली है। वचन नंबर 127, जब तक कर्म की शुद्धि नहीं तब तक कभी भी राग द्वेष की जलन नाश नहीं होती। इस वास्ते, इस घोर अंधकार से छूटने के वास्ते सत्य यत्न करना चाहिए। वचन नंबर 128, सबसे उत्तम विवेक यही है कि आत्म निश्चय प्राप्त हो जाए। बिना आत्म निश्चय के संसार के क्लेश से मुक्त होना मुश्किल है। सत्पुरुषों की शिक्षा को धारण करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर शिक्षा न धारण की जावे, महज दर्शन कल्याण नहीं दे सकते। इस वास्ते हर घड़ी अपने विचार को श्रेष्ठ करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने विचार को, क्योंकि विचार ही जीव की प्रकाशक शक्ति है। जीव के अंदर प्रकाश तब आता है जब जीव ऐसे सत्य विचार करता है। वचन नंबर 129, आत्म संबंधी विचार, आत्म संबंधी कर्म यानी निष्काम कर्म, आत्म निध्यास ही परम कल्याण के देने वाला है। ऐसा निश्चय धारण करना चाहिए। देह के विकारों से कभी भी छूट नहीं मिल सकती जब तक कि आत्म प्राण न हो। महाराज जी ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है कि जब तक तुम उस आत्मा के प्राण नहीं होगा, सत प्राण नहीं होगा, तब तक तेरे को देह के विकारों से छूट नहीं मिल सकती। हमारा सारा जीवन कहाँ है? देह प्राणता में फंसा हुआ है। देह प्राणता से ही उस आत्म प्राण सत प्राणता की ओर जाना है। वचन नंबर 123, जो स्वार्थ की खातिर आत्मविश्वास को छोड़कर कई वहमों को धारण करते हैं, वे ना तो स्वार्थ में कामयाब होते हैं ना परमार्थ में, यानी पुरुषार्थहीन होकर परम दुखी होते हैं। स्वार्थ अपने प्रारब्ध के अनुकूल सुखदायी व दुखदायी होता है। जब तक कर्म फल भोग ना लें कभी भी शांति नहीं होती। इस वास्ते आत्मविश्वास की धारणा करके कर्म चक्कर से छूटने के वास्ते कोशिश करनी चाहिए। सतगुरुदेव वाणी में फरमा रहे हैं, यहाँ आत्म के ऊपर बहुत जोर दिया है महाराज जी ने। आत्म तत्व विसारना, यही गमन को देत, मंगत आत्म खोजना, ये मार्ग मुक्त अलेख। आत्म तत्व विसारना, यही गमन को देत, मंगत आत्म खोजना, ये मार्ग मुक्त अलेख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने समता विलास में से महाराज जी के वचन सुने। अब पुस्तक जीवन स्मृतियों में से आदरणीय प्रेमी प्रदीप आनंद जी हमारे सामने सदुपदेश रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी ने सत उपदेश अमृत में विषय है अपना सुधार। यह है 7 नवंबर 1945 को
श्री महाराज जी ने ये सब उपदेश फरमाया, कृपा करके श्रवण करें। जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त हालत में जीव सृष्टि के कई रूप देखता है। जागृत में और दुनिया देखता है, स्वप्न में और देखता है और सुषुप्त में और दुनिया देखता है। हर वक्त ये रचना रचता रहता है। जंगल में बैठा हुआ शीश महल बनाएगा, किसी घड़ी ये अपनी रचना से न्यारा नहीं होता। खुद रचना रचकर आप ही मोहित हो जाता है और आप ही उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अगर नहीं मिलती तो रोता है, अगर मिल जाती है तो हंसता है। जब सुनता है कि फलां नगर बड़ा सुंदर है, पहले उसका मनगढ़ंत नक्शा बनाएगा, फिर चाह पैदा होगी कि चलकर देखे। आखिर अपनी कामना पूरी करता है। यह सृष्टि है। गति बहुत दूर है। गति उस हालत को कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज में लय हो जावे। जैसे मिट्टी मिट्टी में मिल जावे, पानी पानी में मिल जावे, दरिया समुद्र में मिल जावे। जब मिल जाता है उसकी गति हो जाती है। जीव जब तक ईश्वर में ना मिल जावे उसकी गति नहीं होती। जीव को शांति तब होती है जब अपना असली ठिकाना तलाश कर लेता है। जीव को शांति तब होती है जब अपना असली ठिकाना तलाश कर लेता है। परमेश्वर शरीर में मौजूद है, मगर उसकी आँख से, अपनी आँख से नहीं दिखाई देता। वो अंदरूनी आँख है जिससे तू उसे देख सकता है। बुद्धि दुनिया को देख रही है, ईश्वर को नहीं देख रही। बुद्धि दुनिया को देख रही है, ईश्वर को नहीं देख रही। दुनिया खत्म नहीं होती। एक दुनिया खत्म हुई तो दूसरी दुनिया बनाएगा। जब एक शरीर मर गया, शरीर का व्यवहार बंद हो गया। दूसरे जन्म में आकर वो फिर नई रचना शुरू कर देगा। जैसे तमाम दिन काम करता रहता है, रात को जाकर सोता है, दूसरे दिन फिर काम शुरू कर देता है। इसी तरह शरीर मरने पर इस जन्म के काम छोड़कर फिर आगे काम शुरू कर देगा। जीव का काम जब तक खत्म ना हो उसका झगड़ा खत्म नहीं होता। रब की अदालत इसके लिए खुली है। कर्म चक्र ही रब की अदालत है। वो कहता है तुम्हें किस चीज की चाह है, वो तुम्हें मिलेगी। मसलन अगर तुम कत्ल करना चाहते हो, करो। जब कत्ल करोगे पकड़े जाओगे, सजा फांसी मिलेगी। जब सजा मिलती है तब रोता है। जीव करने में सियाना है, मगर जब फल मिलता है लाचार होता है। कर्म जैसे खत्म होता है, दिन रात किसी वक्त भी मन चैन में नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता रहता है। जब तक इसका नाचना कूदना बंद नहीं होता इसकी गति नहीं होती। ये नाचना कूदना तब बंद होगा जब ये अपने शुद्ध स्वरूप परमेश्वर में मिलेगा। जैसे दरिया बह रहा है, उसके आगे बंद बांधा जाए वो उसे तोड़ देगा। उसके आगे पहाड़ खड़े कर दें जावे वो उन्हें भी तोड़ कर निकल जाएगा। लेकिन जब समुद्र में मिल जाएगा शांत हो जाएगा। जीव की कल्पना व कामना खत्म नहीं होती जब तक परमेश्वर को प्राप्त न कर ले। इसका जोर शोर तब खत्म होगा जब परमेश्वर पूर्ण रूप से उसको मिल जाएगा, तब इसको शांति होगी। जब तक वहां नहीं पहुंचता रगड़ झगड़ लगी रहती है। अपने अपने कर्मों के संस्कार ये देख रहा है। इस जेल में एक टोकरी ढो रहा है, एक थैलियों में खेल रहा है। ये अपने अपने कर्म का नक्शा है।
अच्छे कर्म करे अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म किए का बुरा फल मिलता है। महापुरुषों ने बतलाया है कि जो कुछ तू कर रहा है परमेश्वर देख रहा है, जो कुछ तू कर रहा है परमेश्वर देख रहा है। तुम्हारी बुद्धि उससे समझती है, जब वो समझ रही है कि तू कैसे निकल सकता है, क्योंकि शहादत देने वाला साथ है। तेरी अपनी जमीर मुखालफत भी करती है, मदद भी करती है, इसीलिए तू सीधे रास्ते चल। सोचना और मौके के मुताबिक फेल करना खास बात है। अगर तू अच्छा सोचेगा अच्छे फेल करेगा, अगर तू बुरा सोचेगा बुरे फेल करेगा, यानी बुरे कर्म करेगा। इसलिए बुरी सोच ना सोच, बल्कि जब सोचे नेक सोच। सत्संग वगैरह में शामिल होकर तेरी सोच ठीक बने और तू नेक कर्म करे। जीव अगर अंधेरे की तरफ जा रहा है, दूसरा उसकी क्या रखवाली कर सकता है। विचार दीपक है। जीव अंदर से कहता है किसी को चीज को ना उठा, मगर उसकी परवाह नहीं करता। हक ना हक जो कुछ करता है जीव को पता है, अपने पराये का इसको पता है। जानवरों के अंदर भी अकल है। बैल की मिसाल ले ले, दो बैल इकट्ठे बंधे हैं, एक उनमें से ताकतवर है, दोनों के आगे चारा डाला तो जो पहले ताकतवर है वो पहले कमजोर के आगे का चारा खाएगा, फिर अपना खाएगा। भैंस को जब तक पेट भर के खिला नहीं देते दूध नहीं देती। बकरी अपने बरकोटे को दूध पिलाएगी, हालांकि इधर से और भी बरकोटे इस किस्म के मौजूद हैं। शक्ल दोनों की एक जैसी है, मजाल नहीं कि वो दूसरे बकरोटे को दूध पिलाए। कुदरत ने हर एक चीज को अकल दी है, अकल से हर एक चीज बढ़ती फैलती फूलती है। मानुष में विशेषता यह है कि इसमें विचार है, बाकी जानवरों में नहीं। गुणी पुरुषों ने हिदायत दी है कि तू ऐसा कर्म कर, गुणी पुरुषों ने हिदायत दी है कि तू ऐसा कर्म कर कि तेरी रूह खुश हो, कि तेरी रूह खुश हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। फोटो ठीक कर लें, फोटो ठीक कर लें अपनी स्क्रीन। हाँ, काया छीजत जात है, जो बालू की भीत हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत। धन जो बनना स्थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये। काचा चाम मंजार, धर तर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर, राजा जाए राणा जाए।
जाए गुनी गहीर। स्थिर साचा नाम है, ए नित करो विचार। पलक पलक कर सिमरिय, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीर। वेद पढ़ता पंडित रोवे, नहीं चित आवे धीर। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी। एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी। बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर धाए। औड़क सब छूट गए, तनुआ खाक समाए। क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। हम सभी मिलकर महाराज जी के चरणों में आर्ध स्वर में आरती का उच्चारण करेंगे, मिलकर एक रस एक रूप। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश।
नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की आखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान। तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि उस्तति करें तन मन पाए आनंद। हो में दयाल तू सत परमेश्वर देव धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तख होवे नाद्रूप विस्माद। पल पल की जू आरती तन मन तजू व्याध। जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। अंध मत
मूढ़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाओ विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाओ विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नारायण रूप सा संगत को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम। सारे प्रेमियों ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम। कल सुबह सत्संग जो है 10 बजे से 11:30